में हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है एनर्जी को ना ही बनाया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। एनर्जी को सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसे कहते हैं एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इसका एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए हम लोग सबको पता है कि सन में क्या एनर्जी है। सन का एनर्जी कहाँ चला जाता है? प्लांट में। ओके, प्लांट की एनर्जी से आप लोग को पता होगा कोल बनता है, कोयला पेड़ से ही बना है। कोल से क्या होता है? कोल को हम लोग क्या करते हैं? हीट करते हैं, जलाते हैं, बर्न करते हैं, उससे हीट एनर्जी निकलता है। हीट एनर्जी किस में कन्वर्ट होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ये आपने जानते होंगे आप लोग। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग कन्वर्ट करते हैं किस में? लाइट एनर्जी में। ठीक है, लाइट और साथ साथ ये हीट एनर्जी में भी कन्वर्ट होता है। ओके, हीट एनर्जी वापस से कहाँ चला जाता है? यूनिवर्स में चला जाता है। यूनिवर्स, और पूरा यूनिवर्स ही एनर्जी से बना हुआ है, ऐसा हम लोग जानते हैं। यहाँ क्या देखिए, क्या एनर्जी को हम लोग बनाए? बिल्कुल नहीं, एनर्जी को हम लोग नहीं बनाए, बस एक से दूसरे फॉर्म में चेंज किया गया है। ये नेचर किया है, सन से प्लांट में, प्लांट से कोल में, कोल के बाद हम लोग करते हैं हीट में, हीट से इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रिकल से लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी में, और फिर से यूनिवर्स में चला जाता है। इसका कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग। जो दूसरा एग्जाम्पल है जो हमारे डेली लाइफ में हम लोग यूज़ करते हैं, ज़्यादा रेलेवेंट है, वो है सन। सन का एनर्जी प्लांट लेता है। प्लांट से एनर्जी हम लोग प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं, उससे हमारे मसल्स में एनर्जी जाता है। मसल्स, इसको मस्कुलर एनर्जी भी कह सकते हैं। मसल्स एनर्जी से एग्जाम्पल ले लें तो हम लोग मान लीजिए मसल से काम किए, साइकिल चलाए तो साइकिलिंग किए। साइकिलिंग करने से जब आप मसल्स का एनर्जी साइकिलिंग किए तो किस में कन्वर्ट हो गया? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। काइनेटिक एनर्जी। अब आपने देखा होगा जब साइकिल चलाते चलाते आप ब्रेक लगाते हैं तो आपका काइनेटिक एनर्जी रुक जाता है। ऑब्जेक्ट रुक गया तो काइनेटिक एनर्जी खत्म हो गया, लेकिन ध्यान दिया होगा जब आप साइकिलिंग करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है, साइकिल चलने लगता है, उसे ब्रेक लगाने के बाद ब्रेक गर्म हो जाता है। ब्रेक जो होता है वो हीट हो जाएगा और हीट वापस से कहाँ चला जाता है? एटमॉस्फेयर में फैल जाता है, यूनिवर्स में। ओके, यूनिवर्स में वापस से हीट चला जाता है। इससे भी दिखाई दे रहा है कि हम लोग एनर्जी को बना नहीं रहे हैं और ना ही ख़त्म कर रहे हैं। सन में एनर्जी नेचुरली है, वो प्लांट में गया, प्लांट से मसल्स में गया, मसल से साइकिलिंग किए, साइकिलिंग से काइनेटिक एनर्जी हुआ, काइनेटिक से वापस हीट एनर्जी बनकर यूनिवर्स में चला गया। तो यूनिवर्स का एनर्जी यूनिवर्स में ही घूमता रहता है एक से दूसरे फॉर्म में। इसको हम लोग ना ही बनाते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसका कुछ और फिजिक्स का एग्जाम्पल हम लोग फॉर्मूला के आधार पर अब देखते हैं। पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी के बारे में। काइनेटिक एनर्जी होता है ड्यू टू मोशन होता है, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पोजीशन होता है। एक एग्जांपल लिया जाए, हम लोग एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कोई एक पत्थर है जो किसी सर्टेन हाइट पर रखा हुआ है। ये हाइट है मेरा। मान लेते हैं एक पत्थर है जिसका मास कितना है? 1 kg दिया हुआ है। ठीक है, इसका मास हम लोग लिखते हैं 1 kg। 1 kg इसका मास है। ओके, अब इस पत्थर को एक हाइट पर रखें तो इसका कुछ हाइट भी होगा। मान लिया जाए ये हाइट जो है आपका 10 मीटर है। कितना है? 10 मीटर है। और हम लोग क्या जानते हैं? हम लोग पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जानते हैं, mgh। पोटेंशियल एनर्जी जो होता है मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू h के बराबर होता है। ये हमने पढ़ा है। अब इसे काइनेटिक एनर्जी में कैसे बदला जा सकता है वो देखते हैं। तो मान लीजिए एक इंक्लाइन प्लेन है, इस तरह का इंक्लाइन प्लेन पे जब ये बॉल ऊपर से नीचे की तरफ गिरेगा, धीरे धीरे नीचे आएगा, तो इसका जो पोटेंशियल एनर्जी घटेगा और काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा। कैसे होगा भाई? क्योंकि जब ये बॉल रुका हुआ है और हाइट पे है तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन जैसे जैसे नीचे जाएगा इसका हाइट घटेगा और इसमें काइनेटिक एनर्जी आएगा, इसमें मूवमेंट आएगा। तो एग्जांपल देखते हैं ज़रा सॉल्व करके। ये बॉल, एक बात और समझते हैं, ये बॉल किसी भी पोजिशन पर हो लेकिन इसका मास तो नहीं बदलेगा। इसका मास इस वक्त भी 1 kg रहेगा और इस वक्त भी 1 kg ही रहेगा। अब हम लोग देखते हैं इस वक्त इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना है। तो इसका पोटेंशियल एनर्जी है मास m का वैल्यू 1 g कितना होता है? g हम लोग जानते हैं कितना होता है, 9.8, लेकिन अपनी सुविधा के लिए हम इसे 10 मीटर पर सेकंड भी ले सकते हैं। तो इसका वैल्यू 10 कर देते हैं। हाइट कितना है इसका? 10 है, जैसा यहाँ फॉर्मूला आप इससे देख सकते हैं। ओके, तो इसका एनर्जी आएगा 100 जूल। ओके, पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ? मास 1 kg, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसे 10 मान लेते हैं, और हाइट 10 मीटर, 10 10 100 जूल है। अब जैसे ये बॉल नीचे गिरेगा तो नीचे जाते वक्त ये किसी पोजीशन पाएगा, तो मान लेते हैं इस वक्त इसका हाइट 5 मीटर रह गया। ये हाइट
अगर ये टोटल हाइट 10 मीटर आपको दिखाई दे रहा है तो ये आधा हाइट मान लेते हैं 5 मीटर। इस वक्त इसके पास कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा आप देखते हैं। इस पोजीशन पर इसका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा mgh, वो क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी मास 1 kg, जैसा हम जानते हैं बॉल नीचे आ रहा, मास थोड़ी ना बदलेगा, मास तो 1 kg रहेगा। जी का वैल्यू हम लोग 10 लिए, अब हाइट कितना बच गया? 5 बच गया। तो ये हाइट जो 5 मीटर है इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 10 5 जा 50 जूल। यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है, इसमें ध्यान देने वाला बात है इस हाइट पर इसके पास 100 जूल का एनर्जी था और 5 मीटर के हाइट पर इसके पास 50 जूल का एनर्जी है। तो बात है ये 100 जूल का एनर्जी खत्म होकर 50 जूल हो गया। 50 जूल एनर्जी गया कहाँ? तो हम लोग जैसा जानते हैं कि हाइट इसका भले ही घटा है लेकिन इसमें एक चीज़ और इंक्लूड हो गया। वो क्या इंक्लूड हो गया? ये जो बॉल है अब ये मूव कर रहा है, मूवमेंट में है, और मूवमेंट की वजह से किसी चीज़ में जो एनर्जी होता है उस एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। इस प्लेस पे इसका अगर काइनेटिक एनर्जी निकाला जाए तो बिल्कुल 50 जूल आएगा, क्योंकि इसमें जो डिक्रीज़ हुआ उसमें चला गया होगा। लेकिन इसको निकालने के लिए क्या चाहिए? इसे निकालने के लिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं 1/2 mv² होता है। इसके लिए हमें मास तो पता है 1 kg, लेकिन वेलोसिटी नहीं पता है। अगर वेलोसिटी पता रहता तो हम इसका वैल्यू निकाल लेते और वो एक्यूरेटली बराबर होता। आप देख रहे हैं जैसे जैसे हाइट घट रहा है वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी घट रहा है। यहाँ देखिए 10 मीटर के हाइट पे 100 जूल का एनर्जी है और 5 मीटर का हाइट पे 50 जूल की एनर्जी। तो 50 जूल की एनर्जी घट गया, कहाँ चला गया? वो चेंज हो गया। किस में चेंज हो गया? काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गया। लेकिन ये ख़त्म नहीं हुआ, इसे कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी। एनर्जी सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल सकता है, पोटेंशियल टू काइनेटिक और काइनेटिक टू पोटेंशियल, लेकिन वो कभी भी ख़त्म नहीं होता है। ठीक है। पावर क्या होता है? पावर रेट ऑफ वर्क डन को कहते हैं। जैसा हम लोग जानते हैं रेट ऑफ वर्क डन पावर होता है, तो पावर P इज इक्वल टू रेट ऑफ वर्क डन, वर्क W, और हम लोग को पता है रेट क्या होता है? जिस भी चीज़ का रेट बोलते हैं उसको टाइम से डिवाइड कर देते हैं। पावर इज इक्वल टू रेट ऑफ वर्क डन। ठीक है, ये फॉर्मूला तो होता है। पावर का यूनिट क्या होता है? यूनिट ऑफ पावर, पावर का यूनिट होता है वॉट। ये जेम्स वॉट के नाम पर रखा गया है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे 1 वॉट का पावर कितना होता है। पावर अगर 1 वॉट होगा, 1W 1 वॉट, तो इसके लिए 1 जूल का वर्क 1 सेकेंड तक करना पड़ेगा, तो हम इसे 1 वॉट का पावर कहते हैं। 1 वॉट का पावर इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड भी होता है। 1 जूल पर सेकेंड कहें या 1 वॉट कहें, ये दोनों बराबर होता है। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, ऐसा यूनिट ऑफ पावर क्या है? वॉट है। ये किसके नाम पे रखा गया है? ये जेम्स वॉट के नाम पे रखा गया है। अब हम लोग कॉमर्शियल यूनिट ऑफ पावर देखते हैं। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ पावर क्या होता है? ठीक है, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ पावर जो होता है वो किलो वॉट आवर होता है। KWH, किलो वॉट आवर। 1 किलो वॉट आवर कितना होता है? एक चीज़ हम लोग और समझते हैं कि 1000 वॉट इज इक्वल टू 1 किलो वॉट होता है। ठीक है, जैसे 1000 kg बराबर 1 ग्राम, 1000 ग्राम बराबर 1 kg होता है, वह 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है। उस तरह से 1000 वॉट बराबर 1 किलो वॉट होता है। ठीक है, इसी तरह से तो 1 किलो वॉट आवर कितना होता है? देखते हैं, 1 किलो वॉट आवर 1000 वॉट इंटू 1 आवर, या 1 किलो वॉट इंटू 1 आवर। 1 किलो वॉट का पावर अगर 1 घंटे तक खपत होता है उसे 1 किलोवाट आवर कहते हैं। देखते हैं 1 किलोवाट यानी कि 1000 वॉट, 1000 वॉट और 1 सेकंड। हम लोग जानते हैं टाइम का ऐसा यूनिट होता है सेकंड, तो सेकंड में कैसे लिखें? इसको 3600 सेकंड लिखा जाता है, आप लोगों को पता होगा। 3600 सेकंड होता है ये। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? ये मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ओके, ये मेरा पावर आ गया। ये हो गया कॉमर्शियल यूनिट ऑफ पावर, 3.6 इंटू 10⁶ जूल। 1 किलो वॉट आवर जो होता है वो 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होता है। ओके, ये चैप्टर हो गया अब कंप्लीट।